कि कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। ठाकुर बलदेव सिंह की जिंदगी के अंधेरे कोनों में छिपा था एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद गांव का हर व्यक्ति दहशत में आ गया। गांव के बीचों बीच था ठाकुर बलदेव सिंह का बहुत बड़ा हावेली। बहुत दूर तक उनके खेत थे जो दिखाते थे कि उनका कितना रुतबा है। गांव वाले तो उन्हें अपना राजा मानते थे। उनका एक इशारा और सब कुछ हाजिर। ठाकुर की दौलत के किस्से सब जगह मशहूर थे। कहते हैं उनके पास तो सोने की ईंटों का खजाना था। ठाकुर बलदेव सिंह अपनी पत्नी और एक जवान बेटे के साथ रहते थे। उनका बेटा वीर पढ़ने के लिए शहर गया हुआ था। गांव वाले ठाकुर के परिवार की बहुत इज्जत करते थे। उनके घर के दरवाजे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। एक रात अचानक ठाकुर के हवेली से बहुत डरावनी चीखें सुनाई दी। गांव वाले डर गए। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे। अंधेरी रात में हवेली से आती चीखें सुनकर तो जैसे जान ही निकल रही थी। कुछ हिम्मती गांव वाले लाठियां लेकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े। हवेली का बड़ा दरवाजा खुला था। अंदर बहुत अंधेरा था। बस एक कमरे से रोशनी आ रही थी और उसी कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। गांव वालों ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था। ठाकुर की पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और ठाकुर खून से लथपथ एक कुर्सी पर गिरे हुए थे। डर के मारे गांव वालों के तो जैसे पांव ही जम गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ गांव वाले भागकर वैद्य जी को बुलाने चले गए। बाकी लोग ठाकुर और उनकी पत्नी को देखने लगे। सुबह सुबह का वक्त, चिड़ियां चहचहा रही थीं। गांव एकदम शांत था। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ठाकुर बलदेव सिंह अपने ही घर में मरे हुए। ठाकुर का घर बड़ा और खूबसूरत, अब एक खौफनाक मंजर। जमीन पर खून ही खून, हवा में खून की बू। ठाकुर के सीने में वार, गहरे और बेरहम। हत्या का हथियार गायब। इंस्पेक्टर राजेश वर्मा तेज और समझदार, उनकी नजरें हमेशा सच की तलाश में। वो क्राइम सीन पर खड़े थे। उनका चेहरा बिना किसी भाव के, हर सुराग एक पहेली, हर गवाह कुछ न कुछ छुपा रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा के मन में बस एक ही सवाल था, ये खौफनाक काम किसने किया? गांव में डर और शक का माहौल। सब लोग फुसफुसा रहे थे। नौकर डरे हुए थे। उनका कहना था उन्होंने कुछ नहीं देखा। क्या यह सच था? इंस्पेक्टर वर्मा को शक था। ठाकुर का परिवार गम में डूबा हुआ या दिखावा कर रहा था। उनका बेटा अजय, बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। क्या यह बदला लेने की वजह हो सकती है? ठाकुर की पत्नी सुमित्रा, हमेशा शांत, हमेशा काबू में, क्या वो भी कुछ छुपा रही थी? केस आगे बढ़ता गया। हर कदम पर नया मोड़। एक अजीब सुराग मिला। ठाकुर की डायरी, उसमें लिखे थे उनके राज। क्या यही राज उनकी मौत का कारण बने? गांव में ठाकुर साहब का बहुत मान सम्मान था। बूढ़े उन्हें आदर से देखते थे। बच्चे उन्हें देखकर हाथ जोड़ते थे। ठाकुर साहब हमेशा सबकी मदद करते थे। गरीबों को दान देते थे। उनके हर बात का गांव में वजन था। ऐसा लगता था जैसे ठाकुर साहब एक खुली किताब है। लेकिन हर किताब के कुछ पन्ने छुपे होते हैं। ठाकुर साहब भी कुछ राज अपने अंदर दबाए हुए थे। ये राज क्या थे, यह तो पुलिस वाले ही पता लगा पाते। पुलिस ने जब ठाकुर साहब की जिंदगी के बारे में पता करना शुरू किया तो बहुत सी अजीब बातें सामने आईं। पता चला कि ठाकुर साहब के बहुत लोगों से छुपे हुए झगड़े थे। जमीन के लिए उनका एक पड़ोसी से झगड़ा चल रहा था। ही एक व्यापारी से उनका पैसों का लेन देन था जो सही नहीं हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन झगड़ों ने तो कोई खून खराबा नहीं करवाया।
पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ की जिनसे ठाकुर साहब का झगड़ा चल रहा था। पड़ोसी से घंटों पूछताछ हुई। व्यापारी को भी थाने बुलाया गया। लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। सबके पास उस समय वहां होने का सबूत था। एक हफ्ता निकल गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। ठाकुर साहब के घर वाले बेसब्री से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ठाकुर साहब के दुश्मन बाहर से आए थे। हाँ, कुछ लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कौन जाने। सही कह रहे हो भाई। अब तो बस भगवान से दुआ कर सकते हैं कि पुलिस जल्दी कुछ पता लगाए। तभी एक दिन एक आदमी पुलिस के पास आया। उसने बताया कि उसने उस दिन ठाकुर साहब के घर के पास एक अनजान आदमी को देखा था। हाँ, मैंने उस दिन एक अनजान आदमी देखा था। वह कुछ गड़बड़ लग रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि वह आदमी कैसा दिखता था? जी हाँ, वह आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। इस आदमी की बात सुनकर पुलिस को नया रास्ता मिल गया। अब पुलिस उस अनजान आदमी को ढूंढने में लग गई। क्या यही अनजान आदमी ठाकुर साहब के राज की चाबी है? क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? यह तो समय ही बताएगा। आखिरकार पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने जो बताया उससे सभी के होश उड़ गए। वह आदमी एक पेशेवर हत्यारा था जिसे किसी ने ठाकुर साहब की हत्या के लिए भेजा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे यह काम करने के लिए ठाकुर साहब के ही बेटे ने पैसे दिए थे। ठाकुर साहब का बेटा अपने पिता से नाराज था क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन ठाकुर साहब ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। इसी गुस्से में आकर उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। समापन। पुलिस ने ठाकुर साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों के लिए यह घटना एक सदमे के रूप में आई। जिसे वे अपना संरक्षक मानते थे, उसकी हत्या उसी के बेटे ने की थी। इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि ऐसे कई रहस्य हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। कौन जाने अंधेरे का सच अभी और क्या उजागर करेगा।